आप स्पष्ट शब्दों में बोला कि वहाँ आके मैंने उंगली थोड़ी डालनी है। उनको बोला दवाई ले जाओ और कल आना। अभी हम तीसरा थाने में हैं, हमने उनके अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज की है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये, उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल की बच्ची के लिए। चंबा के तीसा में बीते रोज जिस मां ने डॉक्टर पर उसकी 2.5 साल की बेटी से अभद्र बात करने के आरोप लगाए थे, वो अब मीडिया के सामने आई है। पहले इस मां का गाड़ी में बैठे हुए पूरी घटना के बारे में बताते हुए एक वीडियो सामने आया था, लेकिन अब ये मां पत्रकारों के सामने आई है और एक बार फिर इसने उस वक्त की सारी बात बताई है कि आखिर इसने क्या कहा था और डॉक्टर ने क्या कहा था। क्या कहना है इस मां का, सुनिए। और इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मेरा नाम बबली है, ये तीसा पुलिस स्टेशन है। अच्छा मैम, कल आपकी एक वीडियो जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पूरा मामला क्या था, क्या बात थी? सर, मेरी 2.5 साल की बच्ची है, उसने बोला मम्मा मुझे दर्द हो रही है। तो जब पूछा तो उसने इशारा किया अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ, तो हमने वो रो रही थी काफी, तो हमने सोचा उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि तीसा हॉस्पिटल हमारे घर से काफी नजदीक है। हम उसको हॉस्पिटल ले गए। हम जैसे हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर कोई नहीं था। हमने 1-2 दरवाजे देखे जहाँ पर पेशेंट वार्ड था, हम वहाँ भी गए, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। इतनी देर में बाहर से कोई आदमी आया, उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया, उस रूम से एक लेडी बाहर निकली और वो फिर निकल के जो नर्स रूम था उस तरफ गई। फिर उन्होंने हमारे से पूरा मामला जाना, क्या बात है, मैंने बताया ऐसे ऐसे करके बच्चे को प्रॉब्लम है। फिर वो कॉल करने लगी, हमने पूछा आप किसको कॉल कर रहे हो, तो उन्होंने बोला डॉक्टर कुलभूषण को कॉल कर रही है। ये बात हो गई, क्योंकि रात का टाइम था और उनके फोन की जो आवाज थी वो भी थोड़ी ज्यादा थी, तो वो जो भी बात फोन पे कर रहे थे वो हमें सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर को पूरी बात समझाई कि ऐसे करके लेडीज आई है, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, मेरे बच्चे को लाई, ऐसे पूरी सिचुएशन समझाई। उसके बाद डॉक्टर ने फोन पे ही जो दवाइयां हैं वो प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दी। इतने में मैं बीच में बोल पड़ी कि डॉक्टर खुद चेक नहीं करेंगे। तो जो वो महिला है वो मेरा मैसेज उनको कन्वे कर रही थी। वैसे उनकी भी आवाज मुझे आ रही थी, जैसे मैंने पहले बोला रात का टाइम था, उनके फोन की आवाज भी ज्यादा थी। तो उन्होंने आगे से बोला कि आप दवाइयां ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैं भी उस बात पे अड़ गई कि जब तक आप बच्चे को चेक नहीं करेंगे हम दवाइयां नहीं लेंगे। तो उन्होंने ये बात सर को बोली, कि डॉक्टर को बोली कि ये ऐसे बोल रहे हैं कि आप जब तक चेक नहीं करेंगे बच्चे को ये दवाइयां नहीं लेंगे। इतने में डॉक्टर ने आगे से साफ स्पष्ट शब्दों में बोला, मैंने अपने कानों से सुना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला रात का टाइम था, फोन की आवाज ज्यादा थी। साफ स्पष्ट शब्दों में बोला कि वहाँ आके मैंने उंगली थोड़ी डालनी है। उनको बोला दवाई ले जाओ और कल आना। इतनी देर में हम उठ गए। अभी हम तीसरा थाने में हैं, हमने उनके अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज की है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। पुलिस की तरफ से क्या आप लोगों को आश्वासन या क्या कार्रवाई की, क्या मुझे पुलिस से मैं इतना ही बोलूंगी, मुझे पूरा विश्वास अपनी कानून व्यवस्था पे, वो निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच करेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। अभी वो डॉक्टर साहब भी यहाँ पे आए हुए थे थाने में, उनके द्वारा कुछ आप लोगों को कहा गया, उनके द्वारा माफी मांगी गई? वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने उस वे में नहीं बोला था। मैं शायद इंटेंशनली 2 साल के बच्चे को, खैर कोई क्या बोलेगा इंटेंशनली, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन थी या जो भी था, लेकिन वो शब्द गलत था। जो कि ड्यूटी पे उस टाइम मौजूद थे या नहीं थे वो, यही तो प्रॉब्लम है। एक तो बंदा डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है, ऊपर से दवाइयां प्रेस्क्राइब कर रहे हैं फोन पे। तो अभी पीछे एक कफ सिरप वाला हुआ था, उसमें कितने बच्चों की डेथ हुई थी। तो मैं ऐसे बिना चेक किए अपने बच्चे को कोई भी दवाई ऐसे क्यों दे दूं? आप बताइए क्यों दे? मैं अपने बच्चे की जान के साथ रिस्क क्यों लूं? तो अभी जो है इनकी तरफ से कोई माफी वगैरह मांगी गई हो आपसे? यहाँ पे थाने में आए थे या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से आपको? इन्होंने कोशिश की, क्या कहा, क्या गया? इन्होंने कहा कि कर लेते हैं आपस में जो भी है, लेकिन मेरा साफ स्पष्ट शब्दों में यही था कि आपसे जो गलती हुई है आप वो एक्सेप्ट करेंगे, रिटर्न में माफी नामा देंगे, सोशल मीडिया पे अच्छे से माफी मांगी जाएगी, उसके बाद हम माफी देंगे। लेकिन उधर भी अपना ही वो करने में लगे हैं कि आपने गलत सुना, ऐसा वैसा करके लिख रहे हैं उस पर। तो फिर हमने मना कर दिया कि हमें कोई राजीनामा नहीं करना है, तो फिर हमने FIR कर दी। मौजूदा जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले को लेकर के, आपकी वीडियो वायरल होने के बाद। उन्होंने कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब पर ये भी इल्जाम लगाया कि इनका जो रवैया है, लोगों के साथ जो व्यवहार है, वो अभद्र व्यवहार ज्यादातर इनका रहता है। क्या इससे पहले आपके साथ कोई मामला हुआ हो या जिस वजह से आपके साथ इन्होंने बदतमीजी करने की? नहीं सर, हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन हाँ, इनके आए दिन ऐसे सुनने में आती है, कंप्लेंट्स होती रहती है इनकी। लेकिन हमारे ये होता है ना कि लोग कई बार
शर्म से भी कुछ चीजें नहीं बोलते हैं या ऐसे करते कि चलो कोई बात नहीं, अपने हैं, लोकल, ये बात करके दबा देते हैं मामले। लेकिन जिस तरह की इन्होंने बात कही है, ये दबाने वाली बात नहीं, ये मामला हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि 2 साल के बच्चे की बात हो रही थी इधर। तो मेरे हिसाब से ये मामला जो है, क्या मांग करती हैं आप सरकार प्रशासन से? मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी का रिजेक्ट खा के भी मैं बड़ी वो नहीं बनना चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि वो सस्पेंड हो या कुछ हो, पर मैं चाहती हूँ जो उसने गलती की है वो अपनी गलती की माफी मांगे। पूरे सोशल मीडिया में हमारे पूरे तीसरा से चंबा से पूरी महिलाओं से माफी मांगे। मैं बस इतना चाहती हूँ, उसने जो गलती की उसको एक्सेप्ट करे, माफी मांगे। बाकी मुझे कोई वो नहीं है उनसे, पर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो आई वॉन्ट हिम टू बी सस्पेंडेड, दैट्स इट। जो कार्रवाई होगी वो खुद हो जाएगी प्रशासन की तरफ से जो होगी।